टाइटैनिक अचानक न्यूयॉर्क में प्रकट हो गया था, जिसके साथ समुद्री कचरे का एक विशाल ढेर भी आ गया था और इसके पीछे सब कुछ थे गहराई के एक्वासेपियंस। उन्होंने यह कचरा मानव शहरों में लाकर फेंका था, लेकिन यह कचरा इंसानों द्वारा ही फेंका गया था। संयुक्त राष्ट्र के पास कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय बातचीत के, लेकिन एक्वासेपियंस की नेता ने बैठक का स्थान रोमांस ट्रेंच ये सुनिश्चित करने के लिए कि बातचीत सुचारू रूप से चले, संयुक्त राष्ट्र ने मुझे आपातकालीन क्रैश ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजारा। उन्होंने पेशेवर विशेषज्ञों को मेरे साथ एक्वासेपियंस की दुनिया में जाने के लिए तैयार किया। सब कुछ तैयार था, अब अज्ञात में गोता लगाने का समय आ गया था। मैंने देखा कि एक वैज्ञानिक अपनी बाहों में एक बॉक्स को संभाल कर रखे हुए था। मैंने पूछा कि उसके अंदर क्या है। उसने बॉक्स खोलकर विशेष रूप से बनाई गई पृथ्वी की एक मॉडल दिखाई। जल्द ही मिशन शुरू हो गया। वार्ता टीम सबमर्सिबल में सवार हो गई। बाहर क्रू ने उसे अच्छी तरह सील कर दिया। पायलट ने सबमर्सिबल को पानी में ले जाया। अब से हम सब कुछ इंतजार ही कर सकते थे, क्योंकि यह अपने वजन से नीचे डूब रहा था। वहाँ जो कुछ भी था उसके डर ने हमें लगभग सांस लेने की हालत में छोड़ दिया था। तभी अचानक हमारे नीचे की गहराइयों में हिंसक कंपन शुरू हो गए, लेकिन हमारे उपकरण स्पष्ट रूप से दिखा रहे थे कि हम अभी समुद्र तल पर नहीं पहुंचे थे। जनरल हैरिसन ने सतह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो डेड था। अगले ही पल सबमर्सिबल फिर से हिल गया। ऊपर वाली केबल फ्री फॉल में चली गई। कंट्रोल सेंटर में लोग आतंक से देख रहे थे, क्योंकि डेटा दिखा रहा था कि सबमर्सिबल असंभव गति से आगे बढ़ रहा है। किसी चीज ने उसे पकड़ लिया था और खींचे जा रहा था। थोड़ी देर बाद हल्के में एक और जोरदार धमाका हुआ। इस बार ऐसा लगा जैसे हम लैंड हो गए हों। डॉक्टर टेलर को लगा कि कुछ बहुत गड़बड़ है। प्रेशर रीडिंग लगभग जमीन जैसी थी। ये 7000 मीटर की गहराई पर था। सब कुछ समझ पाने से पहले केबिन की लाइट्स पूरी तरह बंद हो गई। हमने अपने ऑक्सीजन मास्क पहन ली। इसी डरावने माहौल में किसी बाहरी शक्ति ने हैच को पूरी तरह खींचकर खोल दिया, लेकिन अंदर कुछ नहीं आया। आखिरकार जनरल हैरिसन सबसे पहले बाहर निकले। मैं उनके ठीक पीछे था। जो हमने देखा उससे हम पूरी तरह जड़ हो गए। वहाँ समुद्री पानी बिल्कुल नहीं था। चारों तरफ हवा से भरा एक विशाल स्थान था। लाखों टन पानी किसी अदृश्य दीवार द्वारा रोका हुआ था। पूरा स्थान किसी जीवित झिल्ली से ढका हुआ लग रहा था। मैं इस बेतुकेपन को देखकर हाँफ उठा। हम में से कोई भी सदमे से उबर पाता उससे पहले नेता अचानक प्रकट हो गई। उन्होंने इशारा किया कि हम अपने मास्क उतार दें। सुझाव पर हम सब एक पल को हिचकिचा गए। सहज रूप से नेता मेरे पास आई और खुद मेरे मास्क को खींचकर उतार दिया। मैंने सांस ली। बिल्कुल सूखी जमीन पर खड़े होने जैसा महसूस हो रहा था। धीरे धीरे बाकी सबने भी वैसा ही किया। सिर्फ जंपी टेलर ने अभी भी अपना मास्क नहीं उतारा। नेता फिर हमें अंदर की ओर ले गई। जाहिर था कि एक्वासेपियंस एक घुमक्कड़ जाति थी। पृथ्वी का हर महासागर और जलमार्ग उनका घर था, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने में मैं बाकी समूह से पूरी तरह अलग हो गया। वहाँ सिर्फ मैं और नेता थे। वह मेरे और करीब आई, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे को छूने लगी। मेरी त्वचा गर्म और खुरदरी थी। जैसे ही हम अपनी बातचीत को और गहरा ले जाने वाले थे, जनरल हैरिसन की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। अपनी टीम से दोबारा मिलने के बाद हम सब नेता के मार्गदर्शन में आगे बढ़े, जब तक हम एक और भी भव्य चैम्बर में नहीं पहुंच गए। हमारे सामने असंख्य एक्वासेपियंस सैन्य गठन में खड़े थे। महिला नेता ने हमें डरने को मना किया। यह जगह हमारे लिए तैयार की गई थी। टेलर ने पृथ्वी की मॉडल नेता को सौंपी, लेकिन अगले ही पल मॉडल एक रहस्यमयी लाल चमक से